हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आपके लिए फिर से एक ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर के हाजिर हो गया हूँ। मेरा नाम आप सभी जानते हैं, अमित चौहान। और मैं लंबे समय से आपको जितनी भी बेसिक जो क्लासेस हैं हिंदी की वो आपको करवा रहा हूँ। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। क्या कह रहे हैं? हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, जिसने क्या कहा था? तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। तो आइए हम वो चीजें करके दिखाएंगे, इस समाज को, इस देश को, देश के लिए कुछ करके दिखाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम अपनी मातृभाषा को लेकर के बड़े ही समृद्ध हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा स्कूल्स कॉलेज में हमें मातृभाषा के बारे में जो नॉलेज होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर इंग्लिश की और जो आधुनिकता की ओर चले जा रहे हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं, हमें गिनती भी इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में नहीं आती। मेरी क्लास के भी बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में तो गिनती आती है, लेकिन हिंदी में उन्हें गिनतियाँ नहीं आती। तो हमें अपनी मातृभाषा को समृद्ध करना है। तो आइए इसके साथ साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैं आपको बता दूँ, मैं आपको संधि चैप्टर करवा रहा था जो कंप्लीट नहीं हुआ था, और हमारी चल रही थी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हमारा नियम चल रहा था 7वां। ये क्लास मतलब जो व्यंजन संधि की क्लास है ये आज फिनिश होने वाली है, और इसके बाद हम विसर्ग संधि को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि आप सभी को पता है किसे कहते हैं। जब व्यंजन का योग किसके साथ हो जाए, एक बार तो स्वर के साथ हो जाए या एक बार व्यंजन के साथ हो जाए, तो क्या होगा? वो व्यंजन संधि कहलाती है। ये तो थी परिभाषा की बात। लेकिन जब हम पिछली वाली, जिसने मेरी पूरी क्लासेस देखी हैं वो अच्छे से समझ सकता है इस चीज़ को कि मैंने कौन कौन से नियम करवाए हैं। अभी 7वां नियम है हमारा, हम इसमें 8 ही नियम पढ़ेंगे और आगे हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो 7वां नियम क्या कह रहा है हमें, जल्दी से देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं के बाद, क्या कह रहा है? यदि मैं के बाद, मैंने आपको समझाया हुआ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर योग करते हैं और उनसे कोई बदलाव होता है तो वो संधि कहलाती है। तो ये क्या कर रहा है? यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? मैं हो। क्या हो? मैं हो। और जिस भी वर्ग का व्यंजन आता है, मैं के बाद जिस भी वर्ग का, वर्ग मैंने समझाए हुए हैं, वर्ग 5 होते हैं और उनमें 25 वर्ण जो स्पर्श व्यंजन वाले हैं वो भी मैंने समझा रखे। वर्ग का व्यंजन आता है तो उसी वर्ग का नासिक है, उसी वर्ग का नासिक है, न न न और मैं, ये अनुस्वार बन जाते हैं। यानी अनुस्वार आप जानते हो, ये वाला हम डॉट को अनुस्वार बोलते हैं। तो देखिए कैसे, शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव मैं का रूप होता है। शब्द के अंत में, यानी इस शब्द, ये शब्द बोला पहला शब्द, इसके अंत में जो अंत में अनुस्वार ये मैं आएगा, इसके स्थान पर क्या, किसका रूप होगा? मैं का ही रूप होगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? सम को हम सम, यानी इस को सम को हम क्या लिख सकते हैं? हम इस सम को सम लिख सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह लिख सकते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से आपको मैं जरा समझा देता हूं, और आपको ये आना भी चाहिए। देखो, सम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण थोड़ा सा चूके, गलती हुई तो इसलिए एक समझ जाओगे, बाकी सभी आप अपने आप कर लोगे। सम, सम देखिए, यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर योग करते हैं तो संधि होगी। यहाँ तो है मैं, यहाँ क्या है? मैं, और प्लस का प्लस योग किसके साथ हो गया? गय के साथ। ठीक है। इसमें क्या कह रहा था? यदि जिस भी वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक लगा दिया जाता है, और नासिक की जगह हम क्या लगाएंगे? जैसे कैक है, गय है, इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? गय, यानी ये वाला। ठीक है। लेकिन इसका भी तो हम अनुस्वार ही तो लगाएंगे, ये अनुस्वार, यानी हमें सिर्फ डोट लगाने इसके, इस सभी के स्थान पर। तो आप बाकी हमें कुछ नहीं करना इसमें। देखिए,
देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इस सम के स्थान पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, से लिखा, और इस सम के स्थान पर इस पर अनुस्वार लगा दिया, सिर्फ इतना, ठीक है। और लास्ट में क्या है, गत का गत, तो इस तरीके से ये संगत हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जैसे संगत वैसी रंगत, वो वाला संगत। समझे? अभी नहीं समझे तो इधर एक और समझ लो। सम है, अब सम पर मैंने बताया सम का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, यानी से के ऊपर अनुस्वार लगा दी, और तोष का तोष। अभी मुझे बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। संतोष यानी संतुष्टि, मन की संतुष्टि, तो ये वाला संतोष, वो संतोष। आ रहे होंगे समझ में। आगे देखिए, सम प्लस कल्प। अब सम को हमें सम ऐसे लिखना है, ओके, और कल्प को ऐसे, सेम एज इट इज। संकल्प आया, हम कोई संकल्प लेते हैं, हम कोई एम लेते हैं, हम कोई उद्देश्य बनाते हैं अपना, वो वाला संकल्प। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आगे देखिए, सम प्लस जय। सम को हमने ऐसे लिखना है, अनुस्वार की जगह, अनुस्वार के जैसे अभी मैंने समझा है, ठीक है। और जय का जय क्या बन गया, संजय। संजय किसी का नाम भी होता है, ठीक है। संबंध, अब देखो सम को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दिया मैंने, बंद का बंद लिख दिया, तो संबंध, इसी के साथ रिलेशन। तो संबंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर खोल के लिखे तो से आधा में, बे आधा ने, और थे। ये अलग अलग हैं, क्यों है, क्योंकि जब मैंने पंचमाक्षर समझाए थे आपको, पंचमाक्षर वाली आप क्लास देखना मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां मैं क्यों आया, यहां न क्यों आया, क्योंकि दोनों पर अनुस्वार है। यहां मैं की ध्वनि आ रही है, यहां न की ध्वनि आ रही है, वो क्यों आ रही है, उसके लिए आपको क्लास देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा रखा है। आगे देखिए, सम प्लस घर्ष। सम को कैसे लिखा मैंने, ऐसे लिख दिया, और घर्ष को हर्ष लिख दिया, तो क्या बन गया, ये संघर्ष। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही हमारा जीवन है। यानी सम होता है साथ, और हर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ, यानी खुशी के साथ हमें संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे है सम, फिर से मैंने लिख दिया, लो भाई सम, इसके स्थान पर गम, संगम लिख दिया भाई। संगम क्या है, तीन नदियों का संगम, यानी तीनों नदियां जहां मिलती हों वो संगम बन जाता है, गंगा यमुना सरस्वती। ओके, आपको संगम भी समझ में। संपूर्ण, फिर से मैंने अनुस्वार लगा दिया, सम, पूर्ण का पूर्ण लिख देंगे, यानी पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। ये भी आपको समझ में आया होगा। आई थिंक आपको ये नियम, सातवां नियम, इस नियम में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। आई थिंक आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी आया, एक बार रिवाइज क्लास को देख लेना, और फिर भी नहीं आए तो मेरे पास कमेंट अवश्य कर दें कि यहाँ दिक्कत है। आगे देखिए, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 देखते हैं। यदि मैं, क्या लिखा यहाँ, मैं, और इसमें भी क्या था, यदि मैं, यदि मैं के बाद मैं आ जाए, मैं के बाद मैं आ जाए, तो मैं का द्वित्व हो जाता है। अब ये द्वित्व क्या रोग है भाई, द्वित्व होता है कोई भी वर्ण जो होता है वो दो बार आ जाए। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ही ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सम, जैसे लिखा है ये सम, यहां मैं है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अगर हम देखें तो सेम ही है, ये भी मैं है, लेकिन ये हलंत के साथ है और ये हलंत के साथ नहीं, क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ है आ का। तो मैं का योग अगर मैं के साथ हो जाए तो मैं का द्वित्व हो जाता है, द्वित्व का मतलब डबल हो जाता है। यहाँ मैं तो लिखे ही लिखेंगे और साथ में मान लिख देंगे सेम, तो क्या हो जाएगा, सम्मान। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। मुझे बताएं ये द्वित्व हो गया, यानी मैं और मैं दो बार आ गए, इसी को हम द्वित्व कहते हैं। आगे देखिए, सम्मिश्रण। अब देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण मैं ही है, लेकिन मात्रा ई की लगी है, तो ई की मात्रा बाद में के साथ, अगर हम वर्ण विच्छेद में आए
तो मैं के साथ ई की मात्रा लगी है, जो स्वर है हमारा, तो हम मैं का योग मैं के साथ करते हैं तो मैं का द्वित्व हो जाता है। तो हम लिखेंगे से, आधा मैं और ये मिश्रण, मिश्रण, तो ये हो जाएगा सम्मिश्रण। आया समझ में? सम्मिश्रण। ओके, आगे देखिए, आगे है सम प्लस मिलित। अब देखो पहला शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण मैं ही है, तो ये द्वित्व में बदल जाएगा। मैंने लिखा से, आधा मैं और मिलित, मिलित यहां है सेम, मी ली और ते, तो सम्मिलित। किसी किसी सभा में, किसी बैठक में सम्मिलित होना। आई थिंक आपको सम्मिलित भी समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट नियम चल रहा है हमारा आज का, व्यंजन संधि का 8वां नियम, सम प्लस मोहन। मैं के साथ मैं का योग, मैं के साथ मैं का योग हो जाए तो मैं का द्वित्व हो जाता है। अब लिख दें सम, आधा मैं है ये वाला हलंत के साथ, तो आधा मैं ही लिखा, और मोहन लिखा हुआ एज इट इज लिख दे। मोहन क्या बन गया? सम्मोहन। सम्मोहन मतलब किसी को आकर्षित करना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, है ना, सम्मोहन। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आगे देखिए, सम प्लस मानित, तो सम्मानित हो जाएगा। इतना इजी है। देखो हम अगर यहां तक मेरे साथ कोई भी स्टूडेंट्स अब यहां तक पहुंचा है अंतिम तक, तो वो जान गया होगा कि मैंने अभी 10 मिनट के अंदर अंदर आपको दोनों नियम इतने इजीली करवा दिए हैं, और ये आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। तो देखिए, सम मैंने लिखा आधा मैं, सम यहां लिखा मानित, लिख दीजिए मानित, सम्मानित। आई थिंक आया होगा। किसी को हम सम्मान देते हैं, उसको सम्मानित करते हैं, वो वाला सम्मानित आया होगा। सम्मानित समझ में। आगे देखिए, सम प्लस मति, सम प्लस मति। अब देखिए द्वित्व हो गया, मैं के साथ मैं का योग लिखा मैंने से, आधा मैं और मति, सम्मति, यानी अच्छी बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला, जिसका माइंड शार्प हो, वो होता है सम्मति। सम्मति मतलब सम का मतलब समान, अच्छे रूप से, सह का मतलब यहाँ अच्छे रूप से आया, और मति का मतलब हमारा बुद्धि से रिलेटेड, यानी अच्छी मति। तो आई थिंक आपको ये दोनों नियम आपने घोट के पी लिए होंगे, इसलिए मैं कहता हूं हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत खो, अभी बहुत आगे जाना है भाई। जिसने आपको कहा था कि आपसे नहीं होगा, आपके बस की नहीं है, उन्हें आप करके दिखाओ, करके आपको दिखाना ही पड़ेगा, और आपके पास कोई चारा ही नहीं है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को अति करते हैं, इस क्लास की इतिश्री करते हैं। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको कोई ऐसा डाउट हो जो आपको नहीं समझ में आया, वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जय विद्यार्थी, जय स्टूडेंट। थैंक यू।